आज हम बात करेंगे 3 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आप करोगे तो लोगों के नजर में आपकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। लोग आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये 3 गलतियां अगर आप करते हो तो लोग आपको रद्दी के भाव समझेंगे। नंबर 1, खुद को दूसरों की नजर से देखना। एक इंसान था जो सबकी मदद करता था, सबकी कद्र करता था, सबकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन कोई भी उसकी कद्र नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो हमेशा दुखी रहता था कि ये मेरे साथ क्यों होता है। वो एक दिन एक गुरुजी के पास जाता है, वो साधु थे। वो उनसे पूछता है, हे गुरुजी, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी बहुत कद्र करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी कद्र नहीं करता। मैं सबके लिए इतना करता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग मेरी कद्र करें, लेकिन कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। ऐसा क्यों? तो इस पर गुरुजी ने उसे एक अंगूठी दिया और कहा, सुनो, बाजार जाओ और हर एक व्यापारी से इसका मूल्य पूछ कर आना। उसने सोचा, हैं, गुरुजी के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मतलब मैंने पूछा क्या और इन्होंने बताया क्या? खैर, गुरुजी ने बोला है तो करके देखता हूँ। वो सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है, उससे पूछता है, भैया इसका क्या मूल्य लगाओगे? वो कहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसके बदले आपको सब्जी दे सकता हूँ। फिर वो एक व्यापारी के पास जाता है, वो कहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसके बदले 1000 रुपये आपको दे सकता हूँ। फिर वो एक सोनार के पास जाता है, वही सवाल पूछता है, भैया इसका क्या मूल्य लगाओगे? वो कहता है, भैया इसके बदले मैं आपको लाखों रुपए दे सकता हूँ। और उसके बाद वो एक जोहरी के पास जाता है, जिसको कहता है कि भैया इसका क्या मूल्य लगाओगे? वो कहता है, मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेचकर इसका मूल्य नहीं चुका सकता हूँ, ये तो बेशकीमती है। ये लड़का गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी ये क्या बला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया? गुरुजी ने कहा, देखो ये अंगूठी बेशकीमती है, लेकिन हर एक व्यापारी ने अलग अलग मूल्य लगाया इसका। सब्जी वाले ने सब्जी देकर खरीदना चाहा तो एक व्यापारी 1000 रुपए देकर खरीदना चाह रहा था। यानी जिसकी जितनी औकात, जिसका जितना ज्ञान, वो उतना ही आपके बारे में सोच सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा दूसरों की आंखों से खुद को देखते हैं और ऐसे करके हम खुद को हमेशा छोटा पाते हैं। असल में आप बेशकीमती हो, आपका मूल्य कोई नहीं लगा सकता, लेकिन आपको खुद की वैल्यू समझनी होगी। देखो, हमारी वैल्यू क्या है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। किसी और को हक नहीं है हमारे जिंदगी का फैसला लेने का। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाते हो, उस जौहरी के साथ या उस सब्जी वाले के साथ। यानी सब्जी वाला यानी कि वो इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, और जौहरी वो इंसान जो आपकी वैल्यू समझेगा। किसके साथ जाना चाहोगे? हम अक्सर ऐसे इंसान की आंखों से खुद को देखते हैं जिनको हमारी परख नहीं है। ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिनको हमारी वैल्यू पता ही नहीं है। ऐसे इंसान के साथ रहो जिनको आपकी वैल्यू पता है। उनकी आंखों से देखोगे खुद को तो खुद को बहुत वैल्यूएबल पाओगे। सेकेंड, अपनी खुशी दूसरों से एक्सपेक्ट करना। हम पूरी जिंदगी इस भ्रम में रहते हैं कि हमारी खुशी दूसरों में है, हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। ये जो लव चीज है ना, इसी पर पूरी दुनिया टिकी है। लेकिन एक्चुअल में ये लव उतना भी परफेक्ट नहीं होता जितना हम लोग समझते हैं। फैक्ट ये है कि हम अपनी खुशी खुद में ही ढूंढ सकते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल अगर दूं तो एक हाउसवाइफ घर में इतना ज्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी उसके काम की कोई कदर नहीं होती घर में। रीजन ये है कि वो अपनी खुशी दूसरों में ढूंढ रही है, अपने परिवार वालों में ढूंढ रही है। वो इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना मेहनत करके खाना बनाती है, सिर्फ एक वर्ड सुनने के लिए, एक सेंटेंस सुनने के लिए, खाना बहुत अच्छा बना है। लेकिन कई बार उसको ये भी नसीब नहीं होता। इमेजिन अगर वो वर्किंग वुमेन होती तो उसकी खुशी उस पर डिपेंड होती और वो अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। तो अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि धीरे धीरे इससे आपकी वैल्यू घटती जाएगी और आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हम अपनी खुशी खुद में ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होने के बाद वो हमारी खुशियों को नजरअंदाज करने लगता है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ एक ऑटो रिक्शा वाले की। एक ऑटो रिक्शा वाला होता है जिसकी शादी होती है नई नई। लड़की खूबसूरत होती है, पढ़ने में तेज होती है और IAS बनना चाहती है। बाप उसे पढ़ने नहीं देता है, शादी कर देता है। तो ऑटो रिक्शा वाला जो लड़का होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा और IAS बनाऊंगा। लड़की का जितना भी सेविंग्स होता है उसको यूज करके ये स्टार्ट करती है UPSC का प्रिपरेशन। प्लस लड़का एकदम मेहनत करके कमाता है और इसको तैयारी करवाता है। बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में इसका दाखिला होता है। ये UPSC क्लियर कर लेती है।
अब आप सोच रहे हो कि ऑटो ड्राइवर की लाइफ तो एकदम मजे में होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लड़की को किसी और से प्यार हो जाता है उस बीच में और वो किसी और के साथ निकल लेती है। ऑटो ड्राइवर वैसा का वैसा रह जाता है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि किसी के लिए अच्छा ना करो या किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो, करो, लेकिन अपने लिए भी अच्छा करो, क्योंकि अंत में आपकी खुशी सिर्फ आप पर ही डिपेंड होती है, किसी और पर नहीं। सोचो उस ऑटो ड्राइवर पर क्या बीता होगा। वो चाहता तो अपना करियर बना सकता था, उससे दूसरा ऑटो खरीद सकता था, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके उसका बड़ा बिजनेस भी बन सकता था। लेकिन उसने अपनी नहीं सोची, दूसरे की सोची, और उसको क्या मिला? पॉइंट नंबर 3, अपनी असलियत को ना पहचानना। एक हाथी की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। एक हाथी को बचपन में सर्कस में लाया जाता है और उसे एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो बहुत प्रयास करता है बट उसे तोड़ नहीं पाता। वो निरंतर प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। अंततः वो उसी के साथ रह जाता है। मतलब वो मन में बना लेता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। जब हाथी जवान भी होता है तब भी वो उस खूंटे से डरता है। उसे लगता है कि वो उस खूंटे को तोड़ ही नहीं सकता, जबकि अब उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरे सर्कस की दीवारों को भी तोड़ सकता है। लेकिन वो डरता है और वो कभी प्रयास नहीं करता। वो अपनी असलियत से अनजान है, वो अपने ताकत से अनजान है। ठीक उसी तरह हमें एक जजमेंट देकर खूंटे से बांध दिया जाता है लोगों द्वारा। जैसे कि आपके पिताश्री पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, जैसे कि मेरे पिताश्री ने किया था, लेकिन मैंने अलग राह चुनी। जैसे कि कोई इंसान पहले ही आपको बोल देता है कि तू उतना वैल्यूएबल नहीं है, और आप मान भी लेते हो, तो लोग आपके लिए डिसीजन लेते हैं एंड आप मान लेते हो। कोई आता है और आपको कहता है ये कपड़ा आप पे अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा आप उसको हाथ भी नहीं लगाते हो। कोई आता है और कह देता है कि तू उतना सुंदर नहीं है, आप हमेशा इनसिक्योरिटीज में जीते रहते हो कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। यानी कोई आता है और आपको खूंटे में बांध कर चला जाता है और आप उस खूंटे में घूमते रहते हो, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो जब तक अपनी असलियत को नहीं पहचानोगे, अपने खूंटों को नहीं तोड़ोगे, तब तक कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अगर खूंटे को तोड़ना चाहते हो तो खुद पर बिलीव करो और खुद के डिसीजंस लो। यानी तुम्हारी क्या वैल्यू है तुम्हें पता होना चाहिए, और अपने वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्या करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि दूसरों के हिसाब से कभी भी तुम वैल्यूएबल नहीं बन सकते, वो तुम्हें खूंटे में बांध कर फिर से चले जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो माई टिप्स की कंसल्टेंसी सर्विस आप लो। थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, बिकॉज मैं वहां पर पर्सनली आपसे बात करता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे। प्लीज सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर से दबाना एंड ऑल सेलेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।